और ऋषि दयानंद के समक्ष कितनी चुनौतियां रही होंगी। जब किसी के पति का देहांत हो जाए, गांव के सब लोग पकड़ करके महिलाओं को ले जाकर के चिता पर बांध देते थे। और संसार में जितने भी मृत्यु के प्रकार हैं, उन सब में सबसे जटिल जो प्रकार है, जो मरने के जो सबसे गंभीर तरीका है, वो अग्नि से जल करके है। और गांव के चारों, उस चिता के चारों तरफ गांव के लोग लठ भाला लेकर के खड़े हो जाते थे, जिससे महिला चिता से उठ करके बाहर न निकल पाई। ये उस समय ऋषि दयानंद इन कुरीतियों से लड़े। आर्य समाज ने लगभग 150 वर्ष से ही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किया। तब जाकर के 1973 में ऋषि की जन्मभूमि टंकारा पर इंदिरा गांधी खड़े होकर के कहती हैं कि आज मुझे गर्व है कि उस ऋषि की वजह से मैं इस देश का नेतृत्व कर रही हूं। ये 100 वर्ष बाद रिजल्ट आया। सन 2007 का राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का बयान सुन लीजिए। मथुरा के अंदर कहा था कि अगर आज महिलाएं समाज में पढ़ने के लिए उन्हें अवसर दिए जा रहे हैं तो ये ऋषि दयानंद की देन है। ऋषि दयानंद के अगर कार्य देखोगे, उस ऋषि, मुझे नहीं लगता कि युग युगांतरों में कोई फिर ऐसा पैदा होगा। ऋषि दयानंद को 1883 और 84 में जगन्नाथ ने नहीं मारा। आज नहीं तो 20-30 वर्ष बाद शरीर को तो छोड़ करके जाना था। जब तक इस संसार में वेद रहेंगे, सृष्टि रहेगी, प्रकृति रहेगी, तब तक ऋषि दयानंद रहेंगे। और अगर कभी सच्चे मायने में ऋषि दयानंद मारे गए तो उनके अनुयायियों के द्वारा मारे जाएंगे। जिस समय आर्य समाज में उत्सव होना बंद हो जाएंगे, समाजों में वेदों की बात बंद हो जाएगी, गुरुकुल की शिक्षा बंद हो जाएगी, उस दिन ऋषि दयानंद मारे जाएंगे। ऋषि दयानंद का मारे नहीं गए।